इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। भक्ति और आराधना के महापर्व नवरात्र की नवमी पर विशेष पूजन अर्चन कर कन्या भोज का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर किया गया, जिसमें सांसद नकुल नाथ ने धर्मपत्नी प्रिया नाथ के साथ कन्याओं को भोजन प्रसादी परोसा। छिंदवाड़ा में नवरात्र की नवमी पर सांसद नकुल नाथ ने सपत्नी सनातन संस्कृति व रीति रिवाज के अनुसार कन्याओं के पैर पखारे व तिलक पूजन आशीर्वाद प्राप्त किया। शिकारपुर निवास पर नवमी पर आयोजित कन्या भोज में 101 कन्याएं शामिल हुईं। आयोजन के बाद सभी कन्याओं को सांसद नकुल नाथ व प्रिया नाथ ने उपहार प्रदान कर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संपूर्ण जिले में महिला सशक्तिकरण की अलख जगाने के साथ ही कांग्रेस व नकुल कमलनाथ के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने एक अभियान पर निकली प्रिया नाथ नकुल नाथ ने सोमवार को आदिवासी बाहुल्य अंचल अमरवाड़ा पहुंचकर महिला समूहों एवं आम नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ माता जगत देव मातेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना व आरती कर माता रानी को चुनरी चढ़ाई। अमरवाड़ा के कार्यक्रम में अपनी सादगी और अपने अलग अंदाज के लिए पहचान बनाने वाली प्रिया नाथ ने महिलाओं से सीढ़ियों पर तो किसी से चबूतरे पर तो किसी से बेंच पर बैठकर चर्चा करती नजर आईं। साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए प्रिया नाथ ने कहा कि हमें एक बार फिर से अपनी जीत का इतिहास दोहराना है और 17 नवंबर को मतदान के बाद 18 नवंबर को कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की शुभकामना देना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भाजपा ने छिंदवाड़ा विधानसभा में विवेक बंटी साहू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज भाजपा जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। एसडीएम कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल ने उनका नामांकन पर्चा लिया। मीडिया से चर्चा में भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने बताया कि नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में नवमी के दिन उन्होंने अपना शुभ मुहूर्त का नामांकन पर्चा दाखिल किया है। लेकिन आज मुहूर्त था, इस अवसर पर आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं शहर की और हमारी विधानसभा की जनता को सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवमी की शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती के चरणों में नमन करते हैं। उनसे यही कामना करता हूँ कि हमारे छिंदवाड़े पर माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारे देश पे उनका आशीर्वाद बना रहे। आज नवमी के अवसर पर सभी नगरवासी एवं विधानसभा वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके भतीजे के रूप में लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। मैं उन्हें कोई चुनौती नहीं मानता। वो एक उद्योगपति है और उद्योगपति होने के नाते वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। चुनावों में करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर देते हैं, शराब की नदियाँ बहा देते हैं, गुंडों और माफियाओं के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता न डर में आएगी, न किसी प्रलोभन में आएगी, वो अपने बेटे का साथ देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कल 5 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान वे धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों में सम्मिलित होंगे। सांसद कार्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मंगलवार को सुबह 10 बजे विशेष वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन होगा, जिसके बाद वे शिकारपुर पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। वह शाम 6 बजे पोला ग्राउंड पहुंचकर आयोजित रामलीला के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। चौरई के अन्नपूर्णा लॉन में पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे का जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखकर भाजपा के होश उड़े हुए हैं। पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने चौरई के एक निजी लॉन में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए पंडित रमेश दुबे ने कहा कि यदि भाजपा मुझे टिकट नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, किसी और को दिया जाए, हम सब साथ देंगे, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में गद्दारी करने वाले का साथ नहीं देंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश भाजपा को हमारा प्रस्ताव भेजेंगे। अगर हमारा प्रस्ताव मान्य नहीं होता है तो कार्यकर्ता निर्णय लें कि आगे क्या करना है। भाजपा में चौरई के लिए घोषित प्रत्याशी लखन वर्मा की टिकट बदली नहीं गई तो इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। बैठक में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। मैं स्वयं उम्मीदवार बनने के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये करना तो हमारे बहुत समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता सभी समाज के हैं। यदि उसमें से चयन करना हो,
समर्पित निष्ठावान का उनको चयन करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन रमेश दुबे अपने आप को उम्मीदवार के दृष्टिकोण से सबको एकत्रित नहीं किया। पिछले जिला पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं वह हमारा चौरई विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले ने इस बात को देखा है और वास्तविक रूप हमारा अपना कार्यकर्ता सर्वसार है और इसलिए कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि आपका हमारा टिकाऊ, आपका हमारा अपना उम्मीदवार होना चाहिए कि कार्यकर्ता दिल से काम करता है, उसके भाव को समझने का प्रयास करे और उनके भाव को समझकर उनको सम्मान करने का काम करे। यदि कार्यकर्ता के भाव का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स, जमाई रोड, परासिया। मोबाइल नंबर 9993773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर पधारें नियर इलेक्ट्रॉनिक्स, DDC कॉलेज के सामने, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566, 91658666। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का। मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर 1 कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। चौरई विधानसभा में भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल में प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब भी टिकट बदलने को लेकर खींचतान मची हुई है। एक तरफ जहां भाजपा से पंडित रमेश दुबे के समर्थक उन्हें टिकट देने की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सुजीत चौधरी को टिकट मिलने के बाद बगावत होती नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के चौरई निर्वाचन शाखा छिंदवाड़ा में आज कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया। बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने विधायक सुजीत चौधरी को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस नेता बंटी पटेल के द्वारा नामांकन दाखिल करने से उनके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। आगामी दिनों में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन शहर की विभिन्न नदी तालाबों में किया जाना है, जिसकी व्यवस्था देखने निगमायुक्त राहुल सिंह शहर के मुख्य मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पहुंचे। आयुक्त ने कुलबहरा नदी, छोटा तालाब एवं बोदरी नदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं स्थलों में साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने विसर्जन के दिनों में निकाय के पर्याप्त अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाने के निर्देश दिए, जो विसर्जन दिवसों में 24 घंटे स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही निगमायुक्त ने सभी स्थलों पर तैराकों की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके बाद निगमायुक्त दशहरा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सभी तैयारियों को देखा और मैदान में सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। कुलबहरा, छोटा तालाब, बोदरी, इनमें जो विसर्जन जो कल और परसों होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से विसर्जन हो सके उसकी तैयारियां सुनिश्चित कर रही है नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है और बस उसी का निरीक्षण करने हमारे।
कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक प्रताड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। महिला ने बताया कि उसका पति शराब के नशे में मारपीट करता है और आए दिन ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने पहले जहर का सेवन भी कर लिया था, परंतु सुधार न होने पर आज कोतवाली थाना पहुंचकर महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गुलहनी से न्याय की मांग की है। मेरे परिवार वाले मुझे रोज प्रताड़ित करते थे, रोज दहेज के लिए प्रताड़ना देते थे मुझे और रोज बोलते थे कि तूने दहेज नहीं लेकर आई, ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। रोज मारपीट करते थे और मेरी सास भी रोज आती थी, रोज मेरे पति को भड़काती थी और रोज मार खिलवाती थी। और मेरी सास और नंद दोनों चारों पाँचों मिलके मतलब रोज मारपीटी करते थे मेरे साथ और रोज बोलते थे तूने ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। और शादी के दूसरे दिन ही मेरे कान के छुड़ा के गिरवे रख दी रिया के। जैन समाज की सामाजिक संस्था अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं तीर्थधाम चिदायतान हस्तिनापुर के संयुक्त तत्वावधान में श्री जिनेंद्र पूजन एवं स्तुति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प का आयोजन किया गया है, जिसमें 101 प्रतिभागी सम्मानित होंगे। साथ ही फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व से 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिन शासन की सुंदर प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका का घर घर स्वाध्याय चल रहा है, जिससे सकल जैन समाज में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। विज्ञान वाटिका भरने से मुझे बहुत ही ज्ञान हुआ है इससे और समय का बहुत ही अपने पुण्य में लगा है, जिससे कि ये फैशनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान वाटिका भर के बहुत आनंद आया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें। विज्ञान वाटिका की बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, इससे बहुत स्वाध्याय हुआ, पूरी पूजाएं पढ़ने का अवसर मिला। बहुत सुंदर आयोजन पूरे विश्व में चल रहा है, 10,000 प्रतिभागी जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारी धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भी आज घर घर विज्ञान वाटिका के तहत हमारी जितनी श्रावक श्राविकाएँ हैं, युवा फेडरेशन के सदस्य हैं, इन्होंने विज्ञान वाटिका की प्रश्नोत्तरी हल करी। विशेष रूप से पूरे देश में भाई ऋषभ जी और विकास जी हमारे साथ, इनके प्रयास से लगभग 10,000 लोगों के घर तक ये विज्ञान वाटिका तो पहुंची है और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है जमा करने की। आज हमारी बहनों ने यहाँ पर सामूहिक कक्षा लेकर और उसमें एक एक पूजन विधान और जो भी उसका इतना सुंदर वर्णन और एक दूसरे से डिस्कस किया। ये कई लोगों से हमने इस विषय में जाना, उन्होंने अपने विचार व्यक्त। कोतवाली पुलिस ने सारसवाड़ा में अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को धर दबोचा। युवक के पास से बड़ी मात्रा में 105 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार युवक अवैध महुआ की हाथ भट्टी शराब स्वयं निर्मित कर शराब को बेच रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 7 प्लास्टिक के डिब्बे से प्रत्येक डिब्बे में 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 10,500 रुपए आंकी जा रही है। आरोपी संजय माहौरे निवासी सारसवाड़ा थाना कुंडीपुरा के ऊपर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पर हमने जो है रेड कार्रवाई की है। रेड कार्रवाई करने पर संजय माहौरे पिता महादेव माहौरे 42 साल, ये महाराणा प्रताप वार्ड सारसवाड़ा का रहने वाला है। ये अपने कब्जे में 7 कैन जो कि 15-15 लीटर की हैं, 7 कैन भर के एकदम लबालब और ये देसी हाथ भट्टी की शराब महुआ वाली ये रखे हुए था और कहीं ये ले जाने वाला था। और पुलिस ने जब रेड कार्रवाई की तो 105 लीटर इसके कब्जे से अवैध शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत यदि देखी जाए तो 10,500 आंकी गई है। और इस प्रकार के जो भी करते हैं, लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि अवैध शराब कार्रवाई हो और कोतवाली पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की उपस्थिति में आज प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद विधानसभावार आवंटित ईवीएम व वीवीपीएटी मशीनों को विधानसभा स्तर पर तैयार किए गए। इस दौरान नागपुर रोड ईएलसी चौक छिंदवाड़ा के पास स्थित जिला ईवीएम वेयर हाउस से ईवीएम व वीवीपीएटी मशीनों का छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले की 7 विधानसभाओं के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच परिवहन किया गया।